वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक, वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में आपके बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आप लोग के बीच कैसी भी सिचुएशन है वो क्या बताते हैं उनको, आपसे रिलेट जब भी बात होती है, आपका टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो वो किस तरीके से आपके बारे में बात करते हैं, उनको उनको क्या कहते हैं आपको लेकर। ठीक है, लेट्स सी वो आपके बारे में अपने फ्रेंड्स से क्या बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स को आप इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या बोलते हैं कि वो इंसान अपने फ्रेंड्स और फैमिली में आपके बारे में क्या कहता है, जो इंसान आपके दिल दिमाग में चल रहा है। हाँ, वो इंसान कहता है ब्लॉक कर दिया मैंने उसको, या तो उसके साथ चीज़ें ख़त्म कर ली। ठीक है, डेविल की एनर्जी है। वो इंसान कहता है कि जैसे कि आप कोडिपेंडेंट हैं, आप डेस्परेट इस इंसान के लिए। ठीक है, ये इंसान आपसे दूरियां बनाना चाहता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी इंसान बोलता है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रकनेस हो गई थी, या बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हो गई थी, हमारे बीच डिस्टेंस अच्छा है। या सेवन ऑफ वेंस की एनर्जी, इंसान एक डिफेंसिव एनर्जी शो करता है। मतलब कि ये इंसान कहता है हमारी बात नहीं होती। ठीक है, हमारे बीच चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, हम बात नहीं करते, या हम बात नहीं करते, या हम बात नहीं करना चाहते एक दूसरे से, ना वो मुझसे ना मैं उससे। ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये इंसान अपने फ्रेंड्स और फैमिली में क्या कहता है, जो इंसान आपके दिमाग में है अपने फ्रेंड्स को क्या बोलता है, इस रिश्ते को लेकर वो क्या गॉसिप्स करता है। ओके, वो इंसान कहता है ये रिश्ता स्टक है। ठीक है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, सब खत्म हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं बचा, और कुछ होगा भी तो अभी तो कुछ नहीं है, वो अभी शायद नहीं होने वाला, या अभी नहीं लगता कि कुछ अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन उस इंसान को ये चीज़ ज़रूर पता है कि आपके अंदर वेट है। ठीक है, उस इंसान को पता है कि इस इंसान को लगता है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं इस इंसान का। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी तो ये आपको कुछ नहीं दे सकता। वो बोल रहा है कि मैं अभी कुछ नहीं दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, मुझे नहीं लगता हमारा रिश्ता कहीं जा पाएगा। हमारे रिश्ते में एक एंडिंग है, और हमारे बीच एक डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम लोग को दूर रहकर समझना ज़रूरी है कि हमें ये रिश्ता चाहिए भी या नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि कहने के तौर पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड हुआ, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट है, आप लोग की भी जैसे कि आर्ग्यूमेंट हुई हो। ठीक है, आपको बैकस्टैपिंग फील होती है इस इंसान से, आपको ऐसा लगता है ये इंसान ने आपको चीट किया है। ठीक है, शायद आपकी इतना करने के बावजूद, इंतजार करने के बावजूद इसने आपको बैकस्टेप किया है। इस इंसान को ऐसा लगता है, जो ये इंसान उन सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करता है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हैं ये इंसान वो अभी आपको नहीं दे सकता। जो आपको चाहिए ना रिलेशनशिप में, ये इंसान वो आपको नहीं दे सकता। ठीक है, इंसान वो आपको नहीं दे पाएगा बिल्कुल। यहाँ पे एक होल्डिंग बैक है, डिस्टेंस है, आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया है। इंसान कहता है वक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे रिलेशनशिप में क्या होगा, तकदीर और नसीब। ठीक है, अगर नसीब में होगा तो ये रिश्ता मिल जाएगा, जैसे कि वो इसी तरीके से एक्सप्लेन करता है, अगर नसीब में हुआ, तकदीर में हुआ तो ये रिश्ता मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि एक नसीब पे डिपेंड करता है। अभी तो हमारे बीच कुछ भी नहीं है, एंडिंग हो चुकी है। ठीक है, वो इंसान कहीं ना कहीं उसने मतलब कि वो इंसान मेरे लिए अच्छा है, लेकिन अभी शायद चीज़ें होल्ड पर हैं, अभी शायद ये इंसान आपको सब कुछ नहीं दे सकता। वो कहता है मैं इस वक़्त इस इंसान को सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता जो ये इंसान एक्सपेक्ट करता है मेरी ज़ात से। ठीक है, कुछ यहाँ पर सब कुछ डिपेंड करा हुआ है आने वाले टाइम पे। ये इंसान अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में जो भी बात करता है, इस इंसान का ये कहता है कि पेन मुझे भी है, तकलीफ उसे भी है, लेकिन इस रिश्ते में मैं इस वक़्त इस इंसान को कुछ दे नहीं सकता। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है इसको देने के लिए, मेरे पास मैं क्या दूँ इस इंसान को। ओके, वो इंसान अपने फ्रेंड्स से क्या बोलता है इस रिश्ते को लेकर, उस इंसान के दिमाग में क्या चलता है। ये रिश्ता होल्ड पे गया हुआ है। ठीक है, रिलीज नहीं करा है आप दोनों ने एक दूसरे को। वो इंसान कहता है इस चीज को लेकर के ना मैंने मूव ऑन किया ना उसने किया है। ठीक है, ये डेस्टिनी पे डिपेंड है। ओके, हीलिंग हीलिंग की नीड है, उस इंसान का ऐसा फील होता है, वो कहता है कि यहाँ पे हीलिंग की नीड है, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें एक डिस्टेंस रखकर अपनी अपनी लाइफ को अपनी अपनी जगह एक अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रोकन एनर्जी, जो आप लोग के बीच कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी जो आ चुकी है, एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें हाइड की गई हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है, वो इंसान कहता है
कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, अपनी लाइफ में चॉइसेस रखी हैं, मल्टीपल चॉइसेस रखी हैं, और उसकी नज़र में आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ठीक भी हैं, ये इंसान कंफ्यूज है। वो इंसान एक्सेप्ट करता है अपने फ्रेंड्स के सामने कि हाँ ये ठीक भी है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे इस रिश्ते में जाना भी चाहिए या नहीं, या मुझे लॉन्ग टर्म कुछ डिसाइड भी करना चाहिए नहीं, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता, या मैं इसलिए उसको टाइम नहीं देता, या मैं इसलिए उससे कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में मुझे बहुत कुछ करना है और मेरी अभी इस वक्त मतलब कि प्रायोरिटाइज मैं उस इंसान को नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग के बीच जबरदस्त किस्म की आर्ग्यूमेंट हुई है लास्ट टाइम, जब भी हुई है वो इंसान एक लास्ट आर्ग्यूमेंट की बात करता है। उसने लास्ट आर्ग्यूमेंट में आपसे बहुत सी चीजें झूठ बोली हैं, बहुत सी चीजें छुपाई हैं। ठीक है, जो आप लोग की लास्ट आर्ग्यूमेंट रही उसने बहुत सी चीजें आपसे हाइड की, छुपाई, उसको ऐसा लगा ये आपसे छुपानी चाहिए। फैमिली रीजन बनाया उसने आप दोनों के बीच। फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, या फैमिली को मनाना बहुत मुश्किल है, फैमिली एग्री नहीं करेगी इस रिलेशनशिप के लिए। उसने अपने आप को एक विक्टिम जाहिर करा, उसने आपको ये जाहिर करा वो काफ़ी स्ट्रेस आउट है इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत डिस्टर्ब है, और मतलब कि आने वाले टाइम में जो कुछ होगा, वो अपने फ्रेंड से भी यही कहता है, आने वाली ज़िंदगी में या नसीब ने या तकदीर ने अगर कुछ आप दोनों के बीच लिखा होगा तो वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो लक को डिपेंड करता है, वो इंसान एक लक के ऊपर डिपेंड है आपके साथ, फर्दर फ्यूचर को लेकर, एक जर्नी को लेकर, मतलब कि वो इंसान अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करता है, उसको पता है ये कंफ्यूज है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर, ये इनडिसाइजिव एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा, ये आपको लेकर डिसीजन मेकिंग पे नहीं है, क्लैरिटी पे नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको शक है या आपको डाउट होता है, इंसान एक्सप्लोर करता रहता है। ठीक है, ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन चैटिंग, या यहाँ पर मतलब कि इस इंसान को नए नए लोगों से कनेक्ट होना, नए नए लोगों को जानना, नए नए लोगों को डेट करना बहुत पसंद है, आपको ऐसा फील होता है ये इंसान एक एक्सप्लोर करने वाले टाइम से बाहर नहीं आया, तो ये क्या डिसाइड करेगा। ठीक है, ये एक, आप सारा ब्लेम इसको देते हैं, ना किसकी फैमिली को, ना इसके इर्द गिर्द वालों को, आपको ऐसा लगता है कि ये इमेच्योर है। वो इंसान कहता है आप बहुत इमोशनल हैं, आप इस वक्त हार्ट ब्रोकन है और आपको हीलिंग की नीड है, इस वक्त आप काफ़ी कंफ्यूज हैं, और आपसे उसने झूठ जो भी बोले हैं वो आपके लिए बोले हैं। ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। इस इंसान को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जो आप इस वक्त मांग रहे हैं वो दे नहीं सकता, और आपके ये आपको स्टक करके रख नहीं सकता, या आपको होल्ड नहीं करवा सकता आपको, या तो आपको कह नहीं सकता कि रुक जाओ, और आने वाले टाइम में भी ये इंसान आपको वो नहीं दे सका तो, मतलब कि इस तरीके का थॉट इसके माइंड में चलता है। अगर ये आपको अभी बोल दे अभी रुक जाओ मैं अभी नहीं दे सकता, और अगर आगे जाके भी नहीं दे सके तो आप तो इसके ऊपर डिपेंड होकर रुकेंगे ना। तो ये इंसान आपको लेकर इस तरीके की बातें करता है, उसको ऐसा लगता है, अपने फ्रेंड्स को कहता है कि यहाँ पर आप इस वक्त हर्ट हैं और ये आपको इससे ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकता अपने साथ रखकर, या कोई झूठी उम्मीद या झूठी होप देकर ये आपको अपने साथ नहीं रख सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जानता है कि ये आपके साथ फेयर नहीं है, ये आपके साथ एक रियल नहीं है, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक डिसेप्टिविटी है आपको लेकर। रीजन फैमिली दे रहा है, या फाइनेंसेस दे रहा है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा है। ठीक है, रीजन ये सब कुछ दे रहा है आपको, फाइनेंसेस, फैमिली, या अपना घर बार, अपनी फैमिली नहीं मानेगी, लोग नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेगी, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्शन का डर है फैमिली की तरफ से, और बहुत सी चीज़ें, मतलब कि ये जानता है ये आपके साथ क्या कर रहा है, और आपको कहीं ना कहीं पर्सन चाहता है झूठ बोले सच बोले, आप इस चीज़ को फिलहाल के लिए एक्सेप्ट कर लें कि बिल्कुल यहाँ पे टॉक्सिसिटी, आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, ये बताता है कि मैं उससे बात नहीं करता, क्योंकि उसको मैं एक गलत होप नहीं देना चाहता फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो इंसान बहुत इमोशनल है, वो इंसान बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, वो कुछ अच्छा डिजर्व करता है। ठीक है, वो इंसान, मैं नहीं चाहता कि वो इंसान और लॉन्ग टाइम वेट करे मेरा। ठीक है, या वो और इंतजार में बैठा रहे, हमारे बीच एक डिस्टेंस है, अब हम बात नहीं करते, ब्रोकन एनर्जी, हमारा रिश्ता टूट चुका है, हम लोग अलग हो चुके हैं, हमारे बीच स्ट्रेस आ चुका है, और हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हीलिंग की नीड है। आप लोग साथ रहकर एक दूसरे को सिर्फ हर्ट कर रहे थे, पेन दे रहे थे, जख्म दे रहे थे, ना कि हील कर रहे थे। कभी कभी कुछ रिश्ते बनते हैं हीलिंग के लिए। 7-7 की एनर्जी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लेसन मुझे नजर आ रहा है कि डिवाइन आप लोग को दूर रखकर कोई आप लोग ये भले के लिए दूर है। फिर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है,
यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये इंसान कहता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ मैं, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। इस वक़्त ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश हुआ हुआ है, अपनी विशेज़ को फ़ॉलो कर रहा है, अपनी विशेज़ को कम ट्रू करना चाहता है, अपने इमोशंस की फ़िक्र है। यहाँ पर आप काफ़ी साइलेंट हो चुके हैं, इंसान बताता है कि इमोशनली वो इंसान अब मुझसे कुछ नहीं कहता या साइलेंट हो चुका है, हमारे बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, आप लोग के बीच बहुत लॉन्ग टाइम से बात नहीं हुई। इसको ये किसी को बता रहा है कि आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, इवन कि इंटरनेट पे भी नहीं है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, डिस्कनेक्ट है, इमोशनली आप लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, इमोशनली आप लोग कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। लेकिन एक होता है ना मैनिपुलेटर, ये पर्सन आपको रखना चाहता है लेकिन आपके साथ आप कहते हैं ना कोई प्रोमिसेस, कोई वादे नहीं करना चाहता, ठीक है। यहाँ पर ये आपको किसी रॉन्ग होप में नहीं रखना चाहता। एक मैनिपुलेटिव एनर्जी आपको एज अ फ्रेंड रखना चाहता है। इसने आपको शायद फ्रेंडशिप ऑफर करी है कि मेरे साथ फ्रेंड बन के रह लो, मुझसे बात करनी है या मेरे साथ मिलना है या मेरे साथ हैंग आउट करना है, वो ठीक है, लेकिन कोई होप मत रखो, कोई उम्मीद मत रखो मेरे से या मेरी जिंदगी से। मैं इस वक्त जो तुम चाह रहे हो या चाह रही मैं वो नहीं दे सकता। देखिए, आप एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी है। इस इंसान ने आपको फ्रेंडशिप ऑफर की होगी कि मेरे साथ दोस्त बन के रह लो, मेरे साथ एक फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप में रह लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ, मेरे पास कोई फ्यूचर को लेकर कोई एक मतलब के क्लैरिटी नहीं है कि मैं तुम्हें फ्यूचर दूंगा, कि मैं तुम्हारे साथ एक फ्यूचर प्लान करने वाला हूँ, आने वाला टाइम हम लोग के लिए ब्राइट होगा, हम लोग एक अच्छे अच्छे कनेक्शन में बन सकते हैं, हमारे बीच एक अच्छी फैमिली होगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, ठीक है। जो भी ये इंसान अपने देखें, किसी को बताए ना बताए, एक अपने क्लोज वंस को तो जरूर इस तरीके की डिस्कशन करता है। इसने आपको फ्रेंडशिप ऑफर इसलिए की क्योंकि इसको नहीं पता इसको आप अपनी जिंदगी में चाहिए या नहीं चाहिए, और बहुत सारे झूठ भी यूँ बोले हैं या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी यूँ ही बना रहा है ताकि आप इसके ऊपर डिपेंड ना रहें। अगर आप आना चाहते हैं तो खुद से इसकी लाइफ में एज अ फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड आप इसकी लाइफ में ऐड हो सकते हैं, लेकिन आप इससे कोई होपफुल ना हो, आप इससे कोई फ्यूचर की डिमांड ना करें, आप इसके लिए कुछ फ्यूचरिस्टिक होके ना सोचें। ये आपसे ये होप करता है, ये आपसे ये चाहता है, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को इस मतलब कि अगर इसने कोई अपनी तरफ से कोई इनिशिएट लिया है 1 मंथ में, 1 वीक में या 7 ईयर्स से आप लोग की 7 मंथ से सब कुछ आप लोग के बीच चल रहा है, तो ये इंसान चाहता है कि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ जाए, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत इमोशनल हैं और इमोशनली डिपेंडेंट हैं, और आप आने वाले टाइम में इससे बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाएंगे और मैरिज डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है मैं इतना स्ट्रेस और बर्डन नहीं ले सकता। एक तो यहाँ पर एक एक मतलब कि एक होता है ना, जैसे कि ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत सोच समझ कर नहीं आया था, ठीक है। ये आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए, आपका इमोशनल बॉन्ड बन गया, इस इंसान की तरफ से नहीं है। ये इंसान क्लियर नहीं है आपको लेकर, क्लियर कट अपने फ्रेंड को कहता है कि मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि मैं इधर फ्यूचर चाहता भी या नहीं चाहता। हाँ, ज़िंदगी, नसीब और तकदीर अलग बात है, डेस्टिनी क्या चाहती है वो अलग बात है, मैं आने वाला फ्यूचर भी नहीं जानता, लेकिन मैं पर्सनली मेरे पास कोई डिसीजन नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। इसने डिस्टेंस क्यों बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो आप किसी इसके क्लोज फ्रेंड से आप मतलब कि किसी क्लोज फ्रेंड से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई इसकी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखता हो, जो लगता हो कि हाँ यार ये इसके साथ 24/7 रहता है या इसके साथ इसका बहुत अच्छा उठना बैठना है, इसको कुछ ना कुछ सब कुछ पता होगा, तो किसी क्लोज फ्रेंड को इसने ये सारी डिस्कशन करता है। शायद वो रियलिटी आपको नहीं पता है, आपको यही कहता है कि मेरे दिल में भी प्यार है और लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा, फैमिली नहीं मानेगी। कोई आपको इसकी रियलिटी बता सकता है। देखें, लड़की हो या लड़का हो, इस 21st सेंचुरी में कोई मजबूर नहीं होता, फैमिलीज मान जाती हैं, क्योंकि जब दो लोग मिलकर एक साथ नहीं चल पाएंगे, अलग अलग लोग, और तो कोई फायदा नहीं। फिर वहां करते हैं जहां बात बन जाए, जहां शादियां चल जाए, जहां नसीब बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ब्लेम कर रहा है फैमिली को, कास्ट को, कल्चर को, सोसाइटी को, गलत है। तो ये सब गलत है। अगर कोई डिफरेंसेस भी हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है अगर ये स्टैंड लेना चाहे, ठीक है। बहुत स्मार्ट और एक क्लेवर इंसान है ये, जो चाहे कर सकता है। इसने आपको बहुत, अब तक जो इसने किया है, ये अपने आप को आपके सामने खराब भी नहीं करना चाहता, अपने आप को एक प्लेयर भी शो नहीं करना चाहता, ठीक है। ये प्लेयर है, एक मास्टरमाइंड इंसान है, ये एक बहुत ज्यादा एक मास्टरमाइंड, एक मतलब कि बहुत नीचना घुना टाइप इंसान है। ये नहीं चाहता कि इसके ऊपर सारा ब्लेम आए, क्योंकि एक अप्रोच इसकी हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन चैटिंग या ऑनलाइन आपका रिलेशनशिप बना है या ऑनलाइन डेटिंग में बना है, ये अप्रोच इसकी हो सकती है
मतलब कि इस रिश्ते को शुरू करने की शुरुआत इस इंसान की तरफ से हो सकती है। ये इंसान अपने फ्रेंड्स को कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर सारा ब्लेम आए, मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ मेरी तरफ हो जाए कि मैंने किया है ये, ठीक है, मैं इसका विक्टिम नहीं बनना चाहता। इतना होप या इतना सब कुछ इसने स्टार्ट किया ना इस रिलेशनशिप में कि आप इतनी होप करें, इतना आपके साथ कनेक्ट होना या आपके साथ टाइम स्पेंड करना या आपको वक्त देना, ये इसकी वजह से यहाँ तक आपकी एक माइंडसेट पहुंचा है, इसकी वजह से आप इतने होपफुल हुए हैं, इसकी वजह से आपने सोचा कि हाँ रिलेशनशिप बन सकता है। तो इमोशनली डिस्कनेक्ट है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, आपको बस मैनिपुलेट कर रहा है, आपको शो करता है कि मैं भी खुश नहीं हूँ तुमसे दूर रहकर, मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन है। और वरना जो हमने स्टार्टिंग में बोला, इसने बाधा मतलब कि एक प्री प्लान एक ब्लॉकेजेस बनाए इस रिलेशनशिप में, अपने माइंड को प्लान कर कर या अपने माइंड से डिसाइड कर कर इसने ब्लॉकेजेस बनाई, डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करा है आपसे। ये चाहता है तो डिस्टेंस बनाई, ये ऑटोमेटिकली या कोई ये किसी प्रॉब्लम की वजह से आप लोग के बीच या किसी बिजी शेड्यूल की वजह से आप लोग के बीच डिस्टेंस नहीं आया, ठीक है। ये इंसान कोई है, आप जान सकते हैं, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको कैसे पता चले ये कौन आपको इसकी रियलिटी और क्लैरिटी बता सकता है क्या कर रहा है। मास्टरमाइंड एक प्लेयर है, आप जिसको डील कर रहे हैं ये प्लेयर है, ये अपने आप को क्लियर कर कर आपकी तरफ से निकलना चाहता है, ये नहीं चाहता कि आप इसको ब्लेम करें, ये नहीं चाहता कि सारा ब्लेम इसके सेल्फ पे आए, सारा ब्लेम इसकी ज़ात पर आए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, ठीक है। ये अपने आप को आपके सामने क्लियर रखना चाहता है कि आप यही सोचकर इसकी लाइफ से निकल जाएं कि इसकी फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी नहीं मानेगी, सोसाइटी अगेंस्ट है, फैमिली अगेंस्ट है। भाई स्टेप तो लो, फाइट तो करना शुरू करो। ये क्या बात है, मतलब कि जिस इंसान से प्यार है, जिस इंसान से आपका एक क्लोज कनेक्शन, आप उसी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या एडवाइस है। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट, यहाँ पर सिर्फ एक यूनिवर्स आपको ये रिजेक्शन नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, ये समझ जाइए किस टाइप का इंसान है, आपको इससे सेव कर रहे हैं। जो आपको लगता है ना ये सिर्फ डस्ट है, ये सिर्फ ग्लिटर है जो आपको इंसान दिखाता। फॉरगिव, यूनिवर्स चाहते हैं आप अपने आप को माफ करें, ठीक है। यूनिवर्स आपको सेव कर रहे हैं। 3113 की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं दिख सकती है, ठीक है। यहाँ पे है स्टार डस्ट, आपको हीलिंग की नीड है, आपको फॉरगिव करने की नीड है, आपको हीलिंग का कहा जा रहा है, आपका हीलिंग टाइम है, ठीक है। यहाँ पर है यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, आपको कहा जा रहा है आप हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए डोर्स ओपन है, आपको अपने आप को हील करना है, आपको इस सब सिचुएशन से निकलना है। मैंने आपके लिए एडवाइस इसीलिए निकाली है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, आप ये चीज फील कर रहे हैं पहले से, कहीं ना कहीं जो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं ये इंसान चाहे तो आपके लिए स्टैंड ले सकता है, आपके लिए फाइट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर है रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, ठीक है। आपको सेल्फ लव का कहा जा रहा है, रिमेंबर करें और यहाँ पे प्रैक्टिस करें अपने लिए सेल्फ लव, ठीक है। लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, अपने वर्थ को डाउट मत करें, ठीक है। ओके, यहाँ पर है टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, अपने सेल्फ को किसी डेट पे लेके जाएं और अपना आपको अच्छा फील कराएं, ठीक है। यहाँ पे है योर डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है, मतलब कि एक रेड फ्लैग्स है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करा है, एक सॉल्ट की तरह है ये आपकी लाइफ के लिए, बहुत कड़वा, बहुत मीठा, ये आपको समझने नहीं देता कि आप ये अच्छा है आपके लिए या बुरा है। आप आज तक इसको सही से समझ नहीं पाए, कुछ 1 ईयर या एक इस टाइम पीरियड से आपने इसकी रियलिटी को फेस करना स्टार्ट करा, जब से इसने डिस्टेंस या जब से इसने आपके साथ बनाना स्टार्ट करा, इसकी रियल फेस आपको 1 ईयर, इसी ईयर में 2025 में आपको इसका एक रियल फेस या रियल इसका माइंडसेट आपको 1 ईयर में, अब वो 2000 कोई भी हो सकता है, आप 1 साल में आपने इसको कम्प्लीटली जानना शुरू करा, इसके रियल फेस को, ये कितना सच्चा है, कितने प्रोमिस के झूठे थे, कितने सच्चे थे, ये कहाँ पर आपके साथ चीट कर रहा था, ये कहाँ पर आपको धोखा दे रहा था, असल में ये आपके लिए चाहता क्या है, इसका आपको लेकर क्या इंटेंशन है। अब तक तो इंटेंशन इसने अच्छा ही दिखाया था, तो उस इंटेंशन को एक्शंस में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा। जब इतना इंटेंशन अच्छा था, जब इतनी अच्छी बातें थी, जब ऐसे प्रोमिस थे, उनको क्यों नहीं निभाया जा रहा। आपके माइंड में ये चीज आ रही है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।